एक मिनट। हाँ मंगेश, हमारी जासूसी करने आए हो? हाँ। ओके, थैंक यू, बाय। जासूस बोल ही दिया है तो अपनी जासूसी भी दिखाऊंगा तुझे। मंगेश ना भूलता है और ना माफ करता है। वंदना जी, अकॉर्डिंग टू बायोप्सी रिपोर्ट आपको ब्रेस्ट कैंसर है। लाओ मैं हाथ बटाता हूँ। अरे क्या हाथ बटाता, मैं कर लूंगी। अरे मैं हूँ ना साथ तो मैं। अरे क्या, रजाई तो फोल्ड करी, मैं कर लूंगी राज। ठीक है, करो अकेले। हट जाओ, मैं बैठता हूँ यहाँ पे। क्या हाथ पे हाथ रख के। कमाल क्यों, दूल्हे के भाई को शोभा देता है ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना। ओ, दिख रहा है मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, लेकिन नहीं, काम कर रहा हूँ मैं। 24 घंटे काम कर रहा हूँ। मेरा माइंड ऐसे प्रोसेस कर रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब कोर्ट में मैरिज एप्लीकेशन देनी है, फिर शादी की डेट फाइनलाइज करनी है, फिर हॉल बुक करना है। शादी के लिए नहीं, आजकल संगीत की प्रथा चल रही है ना, शादी किसी की भी हो, कोई भी हो, लेकिन संगीत चाहिए। हाँ, तो फिर संगीत के लिए रिहर्सल होगी, फिर मेहंदी होगी, फिर मेन्यू होगा, फिर केटरर्स होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तुम्हें क्या बताऊं मैं। कितने एक्साइटेड हो राज। ऑब्वियसली कितने लोगों को मौका मिलता है अपने बड़े भाई की शादी में बड़े भाई की तरह तैयारी करने का, है ना? पॉइंट। और सच कहूं, मनोज दादा की वजह से मुझे मौका मिल रहा है कि मनोज दादा की शादी की तैयारी करने के बहाने मेरी रिहर्सल हो रही है, ताकि सखी की शादी में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कमाल हो, सीरियसली। अपना क्रेडिट हमेशा दूसरों को दे देते हो। You're a true family man, राजेश बाबू। होना ही चाहिए ना। मतलब इंसान चाहे भटकता रहे पूरे संसार में, पर उसे सुकून मिलता है वापस आकर अपने परिवार में। वाह 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 वाह। क्या हुआ, फिर से दर्द हुआ? कुछ नहीं हुआ है राज, बस थोड़ी सी अनईजीनेस है। मैंने बोला था डॉक्टर के पास जाने के लिए ना। अपॉइंटमेंट ली है, बस जा रही हूँ थोड़ी देर में। तो चलो साथ चलता हूँ। अरे तुम क्या करोगे जाके? लेडीज डॉक्टर है, वो मुझे देखेगी, तुम बैठकर उसको देखोगे क्या? I'll manage। मैनेज। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम्म, 3 महीने पहले भी ऐसा ही कहा था, फिर भी मुझे खांसी हो गई थी। इस बार हो तो बताना, तुम्हारे बदले मैं खासूंगा। अभी हुई नहीं है खांसी। रिहर्सल कर रहा था, शादी की जैसे रिहर्सल हो रही थी, खांसी की भी रिहर्सल हो रही थी। ऐसे रिहर्सल करते रहोगे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे राजेश बाबू। जाओ। I'll see you, bye. कितना और टाइम लग जाएगा? पेशेंट काफी टाइम से अंदर गए हैं, डोंट वरी, आते ही होंगे। फीलिंग्स क्या है? मैम,
पता चला डॉक्टर? ये एक लंप नजर आ रहा है। इज इट कैंसरस? अभी मेमोग्राफी से कुछ पता नहीं चलेगा, बायोप्सी के बाद कंफर्म हो पाएगा। हम कुछ और टेस्ट करेंगे जिससे स्टेज और स्प्रेड का पता चल जाएगा। Twenty-seven, 28, 29. सखी, करण जोहर wants to be your friend. करण जोहर का फ्रेंड है? करण जोहर नहीं, करंजकर, आदित्य करंजकर। तू भी ना 2 वर्ड के नाम में 1 वर्ड देखा, वो भी गलत। नाम में क्या रखा है? करंजकर हो या ओ हेलो, नाम में ही सब कुछ होता है बेटा। नाम बदल जाने से ना लोग भी बदल जाते हैं। हाँ व्हाटएवर, अपने फ्रेंडशिप का दरवाजा खोल, अंदर आने दे उसे, एक्सेप्ट कर। नहीं नहीं गुरगुर, क्या किया तूने? अब पीछे पड़ेगा ये मेरे। अरे तू क्यों गया? पढ़ने देना, वो तेरे पद चिन्हों पे चलेगा। पद चिन्ह तो समझती है ना, फुटस्टेप्स। मैं समझती हूँ। 1 मिनट। हाँ मंगेश, क्या है? मैं कब से देख रही हूँ, तुम इस तरफ ही देख रहे थे। हमारी जासूसी करने आए हो? हाँ, मैंने नई डिटेक्टिव एजेंसी खोली है। तुम दोनों के पास कोई केस है? प्लीज ज्यादा होशियारी मत करना, ओके? होशियार मैं पहले से हूँ। हाय गुनगुन, मंगेश। हाय, कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय। जासूस बोल ही दिया है तो अपनी जासूसी भी दिखाऊंगा तुझे। मंगेश ना भूलता है और ना माफ करता है। तू देख मत उसकी तरफ। सुन, उससे थोड़ा बचकर रह, जरा भी भरोसे लायक लड़का नहीं है वो। मेमोग्राफी में लंप का टाइप पता चल जाता है, सॉलिड है कि सिस्ट। सिस्ट? It's a medical term. Cysts aren't generally cancerous, but solid lesion, especially with irregular margins. जब दिखता है, उसके आगे जांच करवाना पड़ता है। And the lump I have is a solid mass, right? अभी कुछ कहना मुश्किल होगा। And I think you are ready to face every difficulty. ये मेमोग्राफी में जो दिख रहा है सही नहीं लग रहा है, बट बायोप्सी से कंफर्म हो जाएगा। कौन सा स्टेज है ये पता चल सकता है क्या? स्टेज का पता तो पेट स्कैन के बाद ही चलता है। बायोप्सी बड़ा इजी है, एक सुई से लंप का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे। अब अभी कर सकते हैं क्या? एक्चुअली सॉरी, जब से सुना है ना कि लंप है, तब से सब ऐसे भारी भारी सा लग रहा है। ग्रोथ तो डेफिनेटली है। बेहतर होगा कि हम जल्दी से बायोप्सी कर दें और सैंपल लैब भेज दें। Are you sure ये कैंसर है? I mean, मेरे अनुभव से मैं इतना कह सकती हूँ कि ये लंप नॉर्मल नहीं है। मैं अभी लंप का सैंपल लेती हूँ और फौरन लैब भेजती हूँ टेस्ट के लिए। कितना टाइम लगेगा? Just 1 hour and you will be relieved. I'm ready, doctor. Just wait here. Sure. it is a very good decision, वंदना जी। मैं आपके साथ हूँ। थैंक्स कियारा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बारे में किसी को कुछ बताना मत। ये बात सिर्फ हम दोनों और डॉक्टर के बीच में रहेगी। हाँ, वो घर पे मनोज दादा और विद्या की शादी की तैयारियां चल रही है ना, तो मैं नहीं चाहती कि ये न्यूज़ सुन के कोई अपसेट हो और माहौल चेंज हो। प्लीज डोंट वरी। थैंक्स। आइए मिसेस वागले। I'll wait for you. नहीं, तुम ऑफिस जाओ, ऑलरेडी लेट हो गई हो ना। ज्यादा लेट होगा तो राज शक करने लगेंगे। प्लीज कियारा, मैं मैनेज कर लूंगी। Are you sure? यस, आई एम श्योर। थैंक यू। प्लीज राज से कुछ मत कहना, प्लीज। Take care.
यस ओके मैं चाहता हूं कि बारातियों का स्वागत जलेबी और लड्डू से हो। दरअसल मैं चाहता हूं कि बारातियों को डोली में बिठा कर लाना चाहिए। नहीं, हाथी पर। एक मिनट क्या चाय है तो क्या हुआ, लेकिन चीयर्स कर सकते अरे हैं। क्या जोक क्रैक किया है मुझे भी तो बताओ। कोई जोक नहीं था बंधु, तो शादी की डिस्कशंस कर रहे थे। ओके, तो अथर्व ने कहा कि डैडी वो फिल्मों में होता ना वैसा करते ना, तो शुरुआत एक बेवजह फैमिली ठहाके से होनी चाहिए, इसीलिए हम सब हंस रहे हैं। हंसो। मेरे बिना ठहाका लगा लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? हाँ बिल्कुल, सुनो एक राउंड और हो जाए। हाँ मैं अभी लाई हूँ। पापा चाय की बात नहीं कर रहे हैं, पापा वो फैमिली ठहाके की बात कर रहे हैं। बस हंसना बंद करो। अरे शादी के बारे में बातचीत करनी है ना। अरे बातचीत क्या करनी है भाई, तय हो गया ना कि कोर्ट में बड़े सादगी से इसकी शादी कर देंगे। क्या कोर्ट में शादी? लेकिन मौसी आप तो बोल रही थी ना कि शादी बड़े डीप और धूमधाम से होगी करके। हाँ मैंने जैसे सोचा था वैसे बोल दिया। हर्षद ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह भी कैसे धूमधाम से मनाई थी यहाँ सोसाइटी में, याद है ना सबको? मम्मी आपने सोचा ना तो वैसे ही होगा, शादी धूमधाम से होगी। मनोज दादा की शादी धूमधाम से होगी। चलो डन। पर राजू, अरे बाबा अब तय तो हो चुका है ना कि कोर्ट में मैरिज करेंगे, बस फिर इसमें फेर विचार क्यों? ठीक है कोर्ट में शादी करेंगे, करो अपनी मन की करो। नहीं, शादी धूमधाम से होगी, जोरों शोर से होगी। रानी बोलो ना, तुम बोलो। नहीं राजू ये नहीं मानेंगे। अरे माँ क्यों नहीं मानेंगे पापा? पापा क्या दिक्कत है अगर धूमधाम से शादी होती है तो? भाई प्रॉब्लम फाइनेंस की है, सारा बर्डन घूम फिर के राजू के ऊपर आएगा। श्रीनिवास सही कह रहे, आई एग्री विद यू। अरे क्या सही कह रहे? हाँ थोड़ी सी रस्में, थोड़ा सा संगीत, इसमें कितना खर्चा आएगा बताओ ना, वही तो बोल रहा हूँ। और अगर बजट की बात है तो आप पैसे मेरे पिगी बैंक में से ले सकते हो। मुझे तो शादी में एकदम धमाल चाहिए। हाँ तुझे तो बस धमाल ही करनी है ना। सखी अथर्वा एक सेकंड। और पापा इतने सालों बाद हमारे परिवार में खुशी का माहौल आया है, क्यों नहीं करना है? सेलिब्रेट करते हैं ना। और नहीं तो क्या। हाँ लेकिन बेटा पापा आपका जो लेकिन है उसे मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। और उसमें मैं तेरी हेल्प करूंगा। मेरे कुछ पेमेंट्स है जो बिल्डर से आने वाले हैं, वो भी एड ऑन हो जाएंगे। देखा पापा, सब मैनेज हो गया, हो जाएगा मैनेज। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? शादी धूमधाम से सारे फंक्शंस के साथ होगी। डैडी एक लास्ट फैमिली लाफ्टर हो जाए। फैमिली लाफ्टर। 3, 2, 1। मैं ना कहते आशा, क्या बात, क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक हो ना? हाँ क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, दवाई दी। नहीं तुम बताओ क्या चल रहा है अंदर? चल रहा है कि तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है। इसके बारे में मत सोचो। क्या है कि इस वक्त खुशियाँ हमारे दरवाजे पर दस्तक देने के साथ साथ डोरबेल भी बजा रही है और आवाज भी लगा रही है कि दरवाजा खोलो। तो खोलते हैं दरवाजा। ढंग टक टक ढंग ढंग। पता नहीं ये खुशियाँ कौन सा तूफान लाएंगी घर में। मेरी रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा निकला तो बर्डन भी तुम ही पे आएगा।
तो अंदर बहुत शोर हो रहा था ना, इसलिए मैं थोड़ा, मुझे इतनी बड़ी फैमिली में रहने की आदत ही नहीं है तो। समझती हूँ, अजीब भी लग रहा होगा ना कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी अभी तो बाबा विद्या बहुत मिस करती होगी ना उन्हें। और फिर ये भी सोच रही होगी कि कितने अति उत्साहित लोग हैं, सब कुछ भुलाकर बस तुम्हारी शादी धूमधड़ाम से करने के चक्कर में बिजी हो गए हैं ना। अरे नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। और ऐसा फील करना बहुत नॉर्मल है विद्या। बस एक बात का ध्यान रखना, जो बुरे लम्हे होते हैं ना उन्हें अच्छी यादों के सहारे ही मिटाया जा सकता है। बाबा भी तो बस तुम्हें खुश देखना चाहते होंगे ना। तुम्हें पता है वन्ना, बाबा मेरे लिए बहुत सपने देखा करते थे, पर वो कहते हैं ना, सच सपनों से बहुत अलग होता है। और ये सच जो मैं आज मेरी आंखों से देख रही हूँ, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे सिर से बाबा का साया जरूर छीना है, पर देखो ना, क्या कुछ नहीं मिला मुझे। आई, बाबा, भाई, बहन, मुझे तो पूरी दुनिया मिल गई वंदना। बाबा जहां से भी ये देख रहे होंगे ना, बहुत खुश होंगे वो। बिल्कुल, तो चलो बाबा की इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, ओके? क्या शोर शराबा मचा रखा है? अरे हम नहीं मम्मा, अथर्व और विद्युत स्टेप्स कम और शोर ही ज्यादा कर रहे हैं। अरे तो शोर ही होगा ना शादी में भी, हम रिहर्सल कर रहे हैं। बट रिहर्सल सबसे पहले प्लानिंग तो करनी होती है, और तुम लोग शोर ज्यादा कर रहे हो। स्टेप्स का ऐसा कुछ नहीं है, रिहर्सल से पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हल्दी, मेहंदी और ना लड़कियों की प्लानिंग होती है, हमें सिर्फ नाचना आता है, समझे? पर संगीत में तो इंटरेस्ट हो गई ना, उसी की प्लानिंग कर लो। तो है ना, सारे गाने मैं चुनूंगा एंड एवरी गाने पे मेरी नई ड्रेस होगी। व्हाट? और बजट का क्या था? सबसे पहले तो तुझे हर फंक्शन में नया ड्रेस चाहिए था, अभी हर गाने में नया ड्रेस चाहिए। वो कुछ नहीं मम्मा, सबसे पहले हम बजट डिसाइड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। एक सेकेंड, बजट की टेंशन तुम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम बड़े हैं। और क्या क्या फंक्शंस होंगे ये भी हमने डिसाइड कर लिया है। तुम लोग उनमें कैसे पार्टिसिपेट करोगे ये सोच लो, ओके? हम लोग पैपी सॉन्ग्स पे डांस करेंगे। जिस पे डांस करना है करो। सखी, संगीत सेरेमनी की पूरी तैयारी तुम देख लो, ओके? मैं दादी के यहाँ जाऊँ, प्लीज लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बुला ले संगीत में करण जौहर को। इट्स करण कर, बोला था ना मैंने, इसको अपने झांसे में लेकर इसका सरनेम बदलवा देंगे। तू भी ना नहीं सुधरेगी। ऐसा क्या चल रहा है मुझे बताओ ना। अरे तू जा ना, तू डांस करना अपना। क्यों? अरे तू बहुत अच्छा डांस कर रहा है, गो गो। कुछ छुपा रही है दीदी? गुनगुन नहीं। आजा, बैठ जा। अच्छा हुआ तू आ गई। कितने दिनों के बाद मिल रही है तू। अब देखना, मनोज की शादी ना धूमधाम से करेंगे। हाँ बिल्कुल। राजू की शादी में सारी कसर रह गई थी। करेक्ट। किशोरी, तू नाचेगी ना? बिल्कुल। नाचेगी क्या? ये आइटम नंबर करेगी। राधिका, इसके लिए ना बॉलीवुड से कोरियोग्राफर मंगा दो। आप तो चुप ही रही, अखबार पढ़ने का बहाना करते और हमारी बातें चुप चुप के सुनते। मैं भी वही कह रही थी। मैं भी क्या वही कह रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि वो बॉलीवुड की कोरियोग्राफर ये कह रही थी कि मैं आइटम नंबर करूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। वाह 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 किशोरी काकी, वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा माँ पापा, अब जल्दी से डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, वो अब पूछो, देखो ये भी वही कह रही थी, है ना?
इससे और पूछ लो क्या क्या कहने वाली है। राधिका, हाँ, नई बहू को शगुन में क्या देने वाली हो, कुछ सोचा है? मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। एक पुश्तैनी हार था मेरा, वो मैंने वंदू को दे दिया शादी में। अरे ये कहाँ गई? आपके कबर्ड में ही रखा था माँ। अरे मेरे कबर्ड में कहाँ से आ गया? माँ, मैं कल ही आपको ये हार देकर गई थी। माँ? हाँ बेटा। क्या है ये? अरे ये तो मेरा पुश्तैनी हार है। हाँ, तो ये तेरा है बेटा, मुझे क्यों दे रही है? आपको दे रही हूँ ताकि आप विद्या को ये दें शगुन पे। क्या बात कर रही है तू जब शादी करके आई थी तो मैंने तुझे दिया था, ये तेरा है बेटा। नहीं नहीं माँ, मेरा नहीं है, ये इस घर की बड़ी बहू का है ना। जब मैं शादी करके आई थी तब मैं इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन अब विद्या शादी करके जब इस घर में आएगी तो विद्या इस घर की बड़ी बहू हो जाएगी ना, इसलिए ये हार विद्या का है। नहीं बेटा, तू सबसे बड़ी है, मुझसे भी बड़ी है। देख ना, मेरी मन की बात तो जान गई, मेरी जरूरत भी जान गई। भगवान तो ये सुखी रखे। हाँ, याद आया, तू खुद ही लेके आई थी। देख, मैं भूल गई। राधिका, तुम बहुत कुछ भूल जाती हो। एक बात को चार चार बात सुनाकर तो भूल जाती हो, और फिर से मुझे चार चार बात सुनाती हो। हाँ, और अब मुझे भी सुनाना पड़ेगा कि 1 घंटे में डिनर रेडी हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज आ जाएगा। ओके? हाँ किशोरी काकी आ जाएगा डिनर के लिए। और विद्या, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे। वंदना, जिस घर में जरूरतें बताने से पहले ही जरूरतें पूरी होती हो, उस घर में जरूरतें बताकर मैं उस घर का अपमान नहीं करूंगी। पर एक दूसरे के मन की बातें, जरूरतें कैसे समझ लेते हो आप लोग? क्योंकि विद्या, हम लोग घर में नहीं परिवार में रहते हैं, इसलिए वेलकम टू वागले। वंदना, क्या हुआ? कुछ तकलीफ है? तबीयत ठीक है ना? हाँ, नहीं मतलब, अरे तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी थकी हुई हूँ बस, और कुछ नहीं है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करने। हाँ, वाह 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 राजेश बाबू, इतनी पढ़ाई स्कूल में की होती तो आज सीए होते। जब किस्मत में था बनना बीवी का पीए, तो कहाँ से बनता सीए। वाह वाह दक्कू भाई। कुछ नहीं, बजट कर रहा हूँ मैं। देखो खर्चे देखो, मतलब मेहंदी की रस्म के खर्चे हैं, संगीत सेरेमनी, फूड, गिफ्ट्स, कम से कम 150 गेस्ट तो आएंगे। 150? राज, हमारी जान पहचान के लोग, माँ पापा की जान पहचान के लोग, मनोज दादा, विद्या, बच्चे, सोसाइटी के लोग, सब मिला जुला के कम से कम 250 से 300 लोग तो होंगे। हाँ, मैं भी वही कह रही थी किशोरी काकी। कुछ पैसे हैं हमारे पास, लेकिन एक बड़ी रकम का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। तो मनोज दादा के भी कुछ पैसे आने वाले हैं ना? उसके पैसे बिल्डर के पास अटके हुए हैं, वो जब आएंगे तब आएंगे। सेकेंडली, वो कितने होंगे? हमारे पास जो पैसे है उसमें तो मुश्किल से संगीत सेरेमनी ठीक से हो पाएगी। तो सखी के नाम पे कुछ सेविंग्स है ना? वो सखी के पैसे है ना बंधु। परिवार की कोई भी चीज किसी एक सदस्य की नहीं होती राज, जरूरत एक की होती है लेकिन महसूस सबको होती है, समझे? और सखी की शादी में टाइम है ना विराट। और तुम्हें क्या लगता है मनोज दादा ऐसे ही बैठे रहेंगे? वो भी काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, सखी की शादी के टाइम तुम देखना सब कुछ वही मैनेज कर लेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन एनीवे कमिंग बैक, देखो हमें बाहर से पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि खर्चे ये 100% बढ़ने वाले। प्लस विद्या के लिए शगुन भी तो खरीदना है ना। उसकी टेंशन मत लो, वो पुश्तैनी हार मैंने माँ को दे दिया है विद्या को देने के लिए। अरे वो मम्मी ने तुम्हें दिया था। तो क्या हुआ,
अगर विद्या और मनोज दादा की शादी पहले हुई होती तो माँ वो हार विद्या को देती और विद्या मुझे देती ना। ठीक है, वो हार बेसिकली माँ का प्यार है। तो फिर तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तुम हो। माँ पापा हैं, बच्चे हैं, और अब मनोज दादा और विद्या भी हैं, है ना? और अगर डाउट है ना तो लिखवा के ले लो मुझसे कि सखी की शादी के टाइम तुमसे बाप की जिम्मेदारी छीन कर मनोज दादा सब संभाल लेंगे। ओके, इसलिए प्लीज अब फिक्र करना बंद करो। तुम कहाँ किसी की फिक्र करने देती? हाँ गुप्ता जी, हाँ मतलब 1-2 दिन में अगर हो जाए तो हाँ मेरे लिए अच्छा रहेगा। जी जी, नहीं मैं मेरी शादी की बात कर रहा हूँ। कार्ड देने आऊंगा ना मैं। हाँ, एक बार डेट फिक्स हो जाए। आप सिर्फ मेरे पैसों का देख लीजिएगा प्लीज। जी थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। अरे तुम कब आई, पता ही नहीं चला। क्या बात है, कोई टेंशन है मंगेश? नहीं, मंगेश की टेंशन तो राजू ने ले ही ली है, तो उसके लिए तो मैं निश्चिंत हूँ। तो ऐसे क्यों देख रही थी? देख रही थी मनोज, तुम कितने बदनसीब हो ना। इतना अच्छा परिवार होते हुए भी इतने सालों तक उनसे दूर रहे। और मैं तो तुमसे भी ज्यादा बदनसीब। तुमसे शादी करके कब का इस परिवार का हिस्सा बन सकती थी मैं। तुम सही कह रही हो विद्या, लेकिन ये हम सब की जो बदनसीबी है ये दूर होने वाला हमेशा के लिए। पता नहीं मनोज, ये सब ठीक है भी या नहीं। ये क्या कह रही हो? मतलब हम दोनों इतने अच्छे परिवार का हिस्सा होने के योग्य है भी या नहीं। क्या बात है विद्या, सारी तैयारियां हो रही है और तुम्हें पता है मनोज, माँ बाप का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? अपनी औलाद का सुखी संसार बसते हुए देखना। और उसके पैदा होते ही वो सारी तैयारियां करने जुट जाते हैं। राजू और वंदना ने वो सपना हमारे लिए तोड़ा है। सखी की शादी के लिए जोड़े हुए पैसे वो हमारी शादी के लिए खर्च कर रहे हैं। राजू तो बचपन से ही ऐसा है, और ऊपर से उसे बीवी भी मिली तो वंदना के जैसी। पर अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो इन्हें बुरा लगेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहो तो कर सकते हो मनोज। वादा करोगे मुझसे? कैसा वादा? तुम मेरा स्वाभिमान कभी मरने नहीं दोगे। मैं वादा करता हूं विद्या, तुम्हारा स्वाभिमान मेरा स्वाभिमान है, मैं उसे हमेशा बनाए रखूं। तो उसके लिए क्या करोगे तुम? पता नहीं, पर जो भी करना पड़े करूंगा। तुम्हें पता है वंदना भाभी कैसे अपनों के लिए इतना त्याग कर पाती है, कैसे अपने परिवार को जोड़ कर रख पाती है? क्योंकि राजू ने उन्हें वो स्वाभिमान कमा कर दिया है, पूरे परिवार को अपने कंधे पर उठाकर। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूं विद्या, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। शादी के पहले दिन से ही मैं राजू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार की जिम्मेदारी भी संभालूंगा। मैं वादा करता हूं, इस परिवार में तुम्हारा स्वाभिमान कभी कम नहीं होने दूंगा।
आफतिया जी भी ना सीरियसली यार एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ उनसे। 10 मिनट पहले ये मेल भेजना था। पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा। अगर कुछ गड़बड़ आई तो राज और बच्चे कैसे संभालेंगे खुद को? नहीं, आपको मेल भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मेल ऑलरेडी भेज दिया है। ओके? हाँ, आई नो क्या कमाल कर रहे हैं आप। चलिए फोन रखिए। अच्छा वंदू, कल के लिए रेडी हो ना? कल रिजल्ट है। रिजल्ट? हाँ, ज्योति भाभी कल पंडित जी को लेकर आ रही है ना। विद्या मनोज दादा की शादी की डेट फिक्स करनी है। हाँ तो रिजल्ट ही है ना। तो शादी में इतने सारे विधि हैं, इतने प्रिपरेशंस करने हैं, उसके लिए रेडी हो कि नहीं? रेडी हूँ। बाय द वे, खर्चों का क्या? हो जाएगा मैनेज, डोंट वरी। एक कप चाय और लेंगे? ईश्वर गुरुजी जोधपुर के एक कोठी वाले ज्योतिष घराने से। थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं लेकिन तारीख और मुहूर्त एकदम बढ़िया निकाल कर देते हैं। पंडित जी, महीने के ना 30 दिन होते हैं, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं। आप आधे घंटे से गिन ही रहे हैं, बताइए ना जल्दी से। हाँ, मैं भी वही कह रही थी। आप ना बुधवार छोड़कर कोई भी मुहूर्त निकाल दीजिए। क्या है, आजकल हर बुधवार को ना मैं अपने 7 बेडरूम हॉल किचन विद स्विमिंग पूल वाले भैया के घर जाती हूँ ना। फिर तो पंडित जी बुधवार का ही मुहूर्त निकालिए। क्या आप? अगले हफ्ते 2 तारीख को शुभ मुहूर्त बन रहा है। अरे वाह, ये ठीक है। क्या ठीक है? तुम्हें तो हर चीज ठीक लगती है। मम्मी, सिर्फ 6 दिन है 2 तारीख को। अरे हाँ, ये ध्यान में नहीं आया मेरे। मम्मी 1 मिनट, पंडित जी कोई दूसरा मुहूर्त दिखे। दूसरा मुहूर्त नहीं देखते, दूसरा पंडित देखते। अगले महीने की 26 तारीख को दूसरा शुभ मुहूर्त बन रहा है। ले लो, 1.5 महीने के बाद का मुहूर्त बता रहे हैं आप। अरे मैं इतना वेट नहीं कर सकता, कोई दूसरी डेट बताइए ना प्लीज। फिर तो 4 महीने बाद है। नहीं, तो फिर 2 तारीख ही ठीक है। हाँ 2 तारीख। नहीं, करना क्या है हम लोगों को? देखो सोसाइटी का हॉल है ना, उसमें ना नोटिस बोर्ड पे हम इनविटेशन चिपका देंगे। हाँ, और उसमें लिख देंगे हमारे मनोज की शादी है, सब लोग आ जाइए। है ना? और फिर रिश्तेदार दोस्त इनको बुलाना है तो किशोरी तो आ ही रही है। इनविटेशन चिपका दीजिए, इससे कहीं होता है क्या? राजू तू बता, 6 दिन में हो जाएगा? इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं कह रहा था कोर्ट मैरिज ठीक रहेगा। अरे राजू, मम्मी चाहती है ना? हाँ। तो शादी 6 दिन बाद धूमधाम से होगी। अरे सब लोग हंस रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है कि डेट फिक्स हुई है। हाँ क्यारा, डॉक्टर नीरजा ने आपकी मेल आईडी पर बायोप्सी की रिपोर्ट सेंड की है। आपने देखा क्या वंदना जी? नहीं, इतने लोग आए हुए हैं ना कि मौका ही नहीं मिला।
उन्होंने मुझे भी मेल किया था। मेरी अभी अभी उनसे बात हुई है। क्या है? मैं मेल चेक करूंगी। हाँ वंदना जी, अकॉर्डिंग टू बायोप्सी रिपोर्ट इट्स कैंसर। आपको ब्रेस्ट कैंसर है। हेलो वंदना जी, हेलो। इतना टाइम है मेरे पास, कुछ बताया क्या डॉक्टर ने? क्या हुआ? किससे बात? हेलो कर रही हूँ राज। हाँ एक हल अरे हेलो हेलो कियारा मैम। हाँ मिस्टर वागले, क्या हुआ? आपसे बात करते करते बंधु एकदम अपसेट हो गई। हेलो, आप सुन रही है ना? हाँ 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 मिस्टर वागले, मैं सुन रही हूँ। दरअसल आपके भाई की शादी के लिए वंदना जी मुझे बुला रही थी, जबकि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाने में बस कुछ ही दिन रह गए। कुछ ही दिन रह गए मतलब ये मिस्टर वागले, एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है क्लाइंट को। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी पता चल रहा है। वो मीटिंग कंफर्म नहीं हुई थी ना क्लाइंट के साथ, इसलिए। इसका मतलब आप कंफर्म हो गया? हाँ अभी कंफर्म हो गई है। नहीं, नथिंग डूइंग। आपको तो शादी में आना ही होगा। नहीं, देखिए जो प्रेजेंटेशन है वो आप आउट ऑफ इंडिया जाने से पहले हम सब मिलकर कंप्लीट कर लेंगे ना, डोंट वरी। जी। एक मिनट बंधु। नहीं, मैं कर रही हूँ बात। कियारा, तुमको आना ही है शादी में? वंदना जी, मिस्टर वागले वही हैं? हाँ। नहीं, आई इंसिस्ट कियारा, तुमको आना ही होगा। मैं ना सुनूंगी ही नहीं। मम्मा डैडी चलिए ना, हम लोग फंक्शंस की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे होगा। चलिए। हाँ चलो। थैंक यू कियारा, थैंक यू सो मच। पता है कितना डर गई थी, मुझे लगा तुमने राज को सब बता दिया। हाँ बट अब तो बताना पड़ेगा। नहीं, अभी नहीं बता सकते कियारा। 2 तारीख का शादी का मुहूर्त है, सिर्फ 6 दिन की बात है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं खुद सबको बता दूंगी। हाँ वंदना जी, हमें 6 मिनट भी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। कैंसर फैलता ही रहेगा और अभी भी फैल ही रहा होगा। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर नीरजा से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कियारा। 6 दिन में शादी है ना, घर में पूरा शादी वाला माहौल है, सब तैयारियों में बिजी है। इतने सालों बाद पूरा परिवार जुड़ा है ना किसी चीज के लिए। इन लोगों को कैंसर के बारे में पता चला ना तो शादी की सारी तैयारियां छोड़ के मेरे ट्रीटमेंट में लग जाएंगे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी नहीं बता सकते। लेकिन कुछ नहीं। आई प्रॉमिस यू मैं शादी होते ही बता दूंगी। ओके, लेकिन अगर आपको जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो मैं खुद डॉक्टर नीरजा के पास चली जाऊंगी। ओके, मैं डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। प्लीज टेक केयर। थैंक यू कियारा, थैंक यू।
लाख रुपए? 20 लाख को तुम 20 किलोमीटर तक क्यों खींच रहा है? राजेश भाई ने शादी का बजट बताया, मुंडन का नहीं। शुक्र मना कि तू है ना इलेक्शन के दम पे सेक्रेटरी बना है। अगर अक्कल के दम पे कोई पोस्ट होती ना सोसाइटी में तो तिवारी की जगह पे तू खड़ा होता। ये राजेश भाई को समझाने की जगह पे तू उनके बजट को जस्टिफाई कर रहा है। क्या है अर्षद भाई, शुरुआत मैंने 35,000 से ही की थी, लेकिन फिर वो होता है ना, अच्छा मेहंदी भी है, अच्छा गहने भी है, अब कपड़े भी है, अब हॉल की बुकिंग है, केटरिंग है, कुर्सियां हैं, ये है वो है, ये एक एक चीजें लिस्ट में जुड़ती गई और फिर ये फिगर 20 लाख तक पहुंच गई। सही कह रहे हैं राजेश भाई, ये शादी ब्याह के मामले में लाख तरह की प्लानिंग करने के बावजूद भी आधे से ज्यादा खर्चा कहाँ होता है पता नहीं चलता। Exactly. मेरे सुपर हिट नाटक हैप्पीली नेवर आफ्टर में मैंने एक शेर लिखा है। अभी नहीं सुनना पड़ेगा। शादी का खर्चा सुन के बोला सोने का व्यापारी, शादी का खर्चा सुन के बोला सोने का व्यापारी, खुद तो नहीं करेगा शादी, बच्चों को भी रखेगा ब्रह्मचारी, बच्चों को भी रखेगा ब्रह्मचारी। एक लॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी शायरी में यामिनी भाभी, अगर शादी नहीं करेगा तो फिर बच्चे कैसे होंगे, और अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर वो ब्रह्मचारी कैसे रहेंगे? पूरे घर का खर्च राजेश भाई अकेले उठाते हैं, कितनी बचत होगी? ओ राजेश भाई, हाँ क्या है बजट का? आपके पास कितने पैसे आपने जोड़े हुए? 20 लाख का बजट है, उसमें से 10 लाख मैं जोड़ पाया हूँ। अब बचे 10 लाख के लिए मेरे जान पहचान वाले कुछ साहूकार है, उनसे मैं ब्याज पर पैसे उठाने वाला हूँ। राजेश भाई, वो लोग ब्याज पर नहीं, माउंट एवरेस्ट जितने ऊंचे ब्याज पर पैसा देते हैं। बरोबर है। एक काम करता हूँ राजेश भाई, मैं चलता हूँ साथ में, शायद कुछ कम। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा हर्षद। इनफैक्ट आप दोनों यहाँ पे यामिनी भाभी और ज्योति भाभी अगर बंधु के साथ रहेंगे ना तो वो तैयारी करने में आसानी होगी। इनफैक्ट यही मैं बोलने आया था। हाँ मैं चलता हूँ। ओके चलिए, बाय बाय बाय। चले राजेश भाई, सखी की शादी के लिए ये पैसे जोड़े होंगे उन्होंने। हाँ। और ये अभी पेंटर, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग मिलकर राजेश भाई की पैसे से हेल्प करें थोड़ी बहुत। हाँ। तुझे क्या लगता है ये मैंने नहीं सोचा होगा? अबे खुददार आदमी है वो, बुरा लगेगा उनको। अगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा ना तो आखिरी में ये रास्ता अपनाएंगे। क्या बोलते हैं? बात तेरी सही है पेंटर। चलो अभी हम वहां चलकर देखते हैं, हमारे लिए कुछ काम हो तो। चलो यम पेंटर, फॉलो मी। वेट, दरवाजा बंद करके आ। अथर्व, ये ले। क्या? हाँ दो। ले ले। अरे दो। अरे दो। और ऊपर। दरना 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 दरना। थैंक यू। वन्ना बहन, साड़ियाँ कितनी चाहिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ। मेहमानों की लिस्ट बनाई है आपने? बस कुछ लोग और ऐड करने हैं। अबे चलर, दो गिलास शरबत पिएगा? तू काम में हाथ बटाने आया या काम बढ़ाने आया? पेंटर, मैंने ये 2 गिलास शरबत इसलिए लिया क्योंकि आशा को शरबत देने वापस ना आना पड़े, तो बता रहा हूँ ना इसके काम में हाथ। व्हाट? बड़ा वाला है रे तू। राशि को इनवाइट कर रहा है ना, तो एक काम करना, उसकी मम्मी पुष्पा आंटी को भी इनवाइट कर लेना। नहीं, तुम फोन करोगे तो मेरी बात करा देना। हाँ ठीक है, एक मिनट मैं आती हूँ। ओके। सखी के चेहरे पर रौनक देखी तुमने? आई थिंक उसने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। अन्विता, तुम भी ना अभी सखी से कंसंट्रेशन हटाओ और कौन से सॉन्ग पे डांस कोरियोग्राफ करना है वो देखो। राशि,
अथर्वा का फोन है। हाय अथर्वा। हाय राशि, मेरे काका की ना शादी हो रही है, तो मैं तुम्हें इसमें इनवाइट करना चाहता था। ओके। एक मिनट, मेरी मम्मी को तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। अथर्वा, मम्मी तो पाटन गई हुई है, मैं भाभी को फोन देती हूँ। ओके ओके ओके, करो। वो अथर्वा है ना, उसकी मम्मी को आपसे बात करनी है। जय श्री कृष्णा वंदना जी। जय श्री कृष्णा दीप्ति। अच्छा सुनो, मेरे हस्बैंड यानी कि राज के भाई मेरे जेठ की शादी है, तो इनवाइट करने के लिए फोन किया है। जेठ की? फिर तो उनकी उम्र राजेश जी से ज्यादा होगी, लेकिन इस उम्र में शादी? तो पुष्पा भी तो इस उम्र में स्कूल गई ना पढ़ाई करने के लिए। हाँ हाँ, वो बात तो है। शी इज एन इंस्पिरेशन, दैट्स ट्रू। इंडीड शी इज। तो बेसिकली अगले हफ्ते संगीत भी है और शादी भी, और तुमको, राशि को, पुष्पा को, सबको आना है। ओके वंदना जी, माँ तो पाटन गई हुई है, वो नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं और राशि पक्का आएंगे। डन, आई विल वेट। बिल्कुल पक्का आएंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राशि आ रही है। ओके लेट्स गो ब्रो, राशि आ रही है। अब हम साथ में डांस करेंगे, बहुत सारी रील्स बनाएंगे। न्यू फ्रेंड? अब कुछ नहीं, वो सोशल मीडिया फ्रेंड। अच्छा, तो उसे भी बुला लो ना संगीत में। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम्हारे चेहरे से तो साफ दिख रहा है। वंदना भाभी, क्या हुआ? कुछ टेंशन है? हाँ, टेंशन तो होगी ना ज्योति बहन, इतनी सारी जिम्मेदारियां राजेश भाई के कंधों पर जो है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे मम्मी। ऊपर वाला टेंशन भी उन्हीं को देता है जिनके कंधे मजबूत होते हैं। राजेश भैया ने अब तक संभाला है ना, आगे भी संभाल लेंगे। हाँ? जब तक घर में शादी का माहौल है, मुझे कैंसर की बात सबसे छुपानी होगी। ये लीजिए आपके 10 लाख। थैंक यू सो मच बिजलानी साहब, आपने इतनी बड़ी मदद की है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं तो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा हूँ राजेश भाई, आप इससे हेल्प समझते हैं, ये आपका बड़प्पन। नहीं, मदद ही है ना। आपने इंटरेस्ट रेट भी आधा कर दिया है। इंटरेस्ट रेट हम रिस्क देखकर तय करते हैं राजेश भाई। जहाँ पे रिस्क ज्यादा, वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा, और जहाँ पे रिस्क कम, वहां पे कम इंटरेस्ट। ऐसे देखा जाए तो आपसे तो इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस बिजनेस है। मैं आपके इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, और 6 महीने के अंदर आपकी ये सारी रकम लौटाऊंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है राजेश भाई, जब हो जाए तब लौटाना, लेकिन इंटरेस्ट पहली तारीख को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बिजलानी साहब, चलता हूँ, आगे बहुत काम है। हाँ जाइए। शादी में आना मत भूलिएगा, मैं आपको सारे डिटेल्स मैसेज करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिजलानी सेठ के ऑफिस से निकला है इतना बड़ा बैग लेकर। माल बहुत होगा भाई, क्या बोलता है लूटिया है। अच्छा, चांस लिया जाए। विद्या? हाँ विद्या, तुझसे ना एक बात पूछनी थी, पूछूं? हाँ काकू, पूछिए। तू जो ये निर्णय ले रही है ना, वो किसी धर्म संकट में आकर या किसी के दबाव में ये नहीं ले रही ना? मतलब खुश है ना तू? खुश तो बहुत हूं मैं, विद्या को बहुत पहले से पसंद करता था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था उस वक्त, और शायद तब मैं उसके काबिल भी नहीं था। वो तो तू अभी भी नहीं है मनोज वागले। शायद अब भी नहीं हो, लेकिन
इस घर में आके मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ है जो पहले कभी नहीं था, और ऊपर से राजू पे जो इतना सारा बोझ आ गया है वो। ऐसा मत सोचिए मनोज दादा, राज का बोझ हम सब मिलकर बांट लेंगे। लगता है इसका सच में कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर है। डाले टाका यालात। सजा मिलेगी तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। बदला लेने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा मंगेश। काकू, मनोज के साथ साथ मंगेश में भी मैं बहुत अच्छे बदलाव देख रही हूँ। इस घर में आने से ना सब कुछ अच्छा होने लगा है अब तो। सब कुछ अच्छा ही होगा, तू देखती जा। काकू, आप संगीत में क्या परफॉर्म करने वाली हैं? डांस। और मैं डांस नहीं करूंगा, मुझे ये सब आता ही नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, हमने तो विद्या काकी के साथ आपका डांस प्लान किया है। एक सेकंड, मैं और विद्या, मैं अगर डांस करूंगा ना तो जितने इनवाइट किए हुए मेहमान है ना वो भाग जाएंगे। मम्मा, आप एक काम करो, आप थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नहीं, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, रेस्ट की जरूरत नहीं है। वही सखी ठीक कह रही है, आप रेस्ट करो। सखी लेके जाओ इन्हें, बाहर का काम मैं देख लूंगा, सखी घर का काम देख लेगी। सिंपल। मैं ठीक हूँ। अरे चलो मम्मा, आराम करो आप। अरे आशा। हाँ मनोज भैया। तुम्हें शाम के लिए किचन का कोई सामान चाहिए? हाँ, यस फॉर सब्जी खत्म हो गई है, बस सब्जी लेके रहा। अच्छा। मंगेश, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर किसी को कुछ लाना हो तो, किसी को चाहिए हो तो ध्यान रखना घर पे, ठीक? क्या है, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं कुछ काम करने के लिए, तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा। ठीक, चल आता हूँ। हाँ, यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे हैं। I love you. Love you too. I want to meet you. घर पे शादी का माहौल है, किसी को खबर नहीं लगेगी। मैं तैयार हूँ जब तुम कहो। आज रात को। ओके, डन। अब तुम्हें पता चलेगा मंगेश से उलझने का अंजाम क्या होता है। हाँ चल, करता हूँ। ये बैंक क्यों गया हुआ लुटिया भाई? कहीं पैसे जमा तो नहीं करने गया? बब्बन, इसमें मामला उल्टा भी तो हो सकता है, क्या पता पैसे डालने की बजाय निकालने गया हो। तू एक काम कर, टायर के नीचे मामला सेट कर, मैं आता हूँ, समझा? ले पकड़। हाँ राज, काम हुआ? हाँ, बिजलानी सेठ से 10 लाख रुपए मिल गए हैं। बैंक गया था, तुम्हारी ज्वेलरी मैंने लॉकर में से ले ली है और एफडी तोड़वाकर वो भी कैश मैंने ले लिया। ला दे, बप्पन बहुत माल है, माला माल हो जाएंगे।
वो तो ठीक है लुटिया भाई, लेकिन हम दिन दहाड़े चोरी करने वाले हैं, संभल के। हैं लोटिया का दिमाग दोधारी तलवार है बेटा, तू देखते जा मैं क्या से क्या करता हूँ। चल बैठ। राज, पर ऐसे बाहर पैसों की बातें क्यों कर रहे हो? सेफ नहीं होता है ना, प्लीज जल्दी घर आ जाओ। हाँ हाँ, मैं बस घर आ ही रहा हूँ। ओके बाय। अब देख गाड़ी होगी पंक्चर और वो देखने के लिए बाहर आएगा, हम मौका पाकर बैग को लेके भाग जाएंगे और हम हो जाएंगे माला माल। माला माल। चल 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 चल। क्या हुआ साहब, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे पहिया पंक्चर हो गया है। अरे मैं ये पहनने वाली हूँ। सुपर। ओके 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 लिसन, ये रही गानों की लिस्ट जिस पे आप सबको डांस करना है, ठीक है? अरे चाची, बेटा आपने किशोरी दादी को कोई आइटम नंबर दिया क्या? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे बाबा, मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा? तुमने तो कहा था कि बॉलीवुड से कोई कोरियोग्राफर मंगवा के दो। जी? अरे बेचारी के घुटने कहाँ साथ देते। ओहो, चलो ठीक है, लटके झटके ना सही, पर उमराव जान की तरह बैठे बैठे बुजरा तो कर सकती है। चलिए चलिए, गप्पे लड़ाना बस हो गया, अभी खाना खाते हैं। डिनर लग गया, चलिए। माँ पापा आई। मैं आती हूँ मदद करने के लिए। सखी रात को कहाँ मिल रही हो? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? फ्रेंड लिस्ट में ऐड क्या किया? अब इसको जवाब देना पड़ेगा। फ्रेंड बनाया है, फ्रेंड ही रहो, बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। पहल तो तुमने की थी आई लव यू बोलकर। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फ्लर्टिंग। आइंदा से मुझे मैसेज मत करना। सखी दीदी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? तू जाना, खाना खा। ठीक है। सखी, डैडी को फोन करके पूछो कहाँ पहुंचे हैं। हाँ मम्मा। दोस्त। हाँ हाँ साहब। यार ये टायर पंक्चर हो गया यार। होता है साहब, कोई किल और चुभ गया होगा। अबे यार, देख तो बैग को कंधे में लटकाए घूम रहा है, ऐसे में तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लुटिया कौन? लुटिया कच्ची गोली नहीं खेलता, ऐसे कैसे चला जाएगा? हाँ, अभी पंचर जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। एक टायर थोड़ी पंचर है, 4 टायर पंचर है। कितना, आधे घंटे में हो जाएगा? हाँ, इतना तो टाइम लगेगा साहब। प्लीज कर देना यार। ये दूसरा भी पंचर है साहब।
और ये लो, ये तीसरा टायर भी पंचर है आपका। अरे ये चल क्या रहा है? ये 3 टायर कैसे पंक्चर हो गए? साहब ये लो, ये चौथा टायर भी पंचर है आपका। बात कर रहे हो? अरे यार ये चारों टायर कैसे पंक्चर हो गए? पंचर हुआ नहीं है साहब, किसी ने किया है। अरे कौन करेगा यार, क्यों करेगा? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।